आप लोगों के लिए जुलाई 2023 महीने का मंथली प्रेडिक्शन लेकर के आई हूँ। कैसे आपको ग्रह प्रभाव देंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए तुला से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी। ये जो राशिफल रहेगा बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित रहेगा। जो जो प्लेनेट जिन जिन राशियों में है, जिन भावों से होकर के जा रहे हैं, उसके आधार पर ये परिणाम रहेगा। और बहुत ही सामान्य है, तो आप इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। क्योंकि जो आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा होती है कुंडली में, आपके जन्म के समय उसका ही प्रभाव अधिक मिलता है। ट्रांजिट के जो ग्रह आते हैं वो अपना 20 से 30% तक का रिजल्ट देते हैं। अगर आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा अच्छे ग्रहों की चल रही होगी तो रिजल्ट्स आपको काफी अच्छे मिलेंगे। और अगर आपके लिए अच्छे भाव के दशाएं नहीं चल रही, जो ग्रह आपके सही भाव के लॉर्ड नहीं है, उनकी दशा भुक्ति अंतरा चल रही होगी, तब आपको गोचर में जो ग्रह आए हैं उतने अच्छे से प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो सामान्य है इसको, तो आप लोग सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। और जिन भी ग्रहों का मैं प्रिडिक्शन बताऊंगी, ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आपकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में वो ग्रह आ रहा होगा, तो बहुत अधिक संभावना है कि जो रिजल्ट होगा, जिस तरह मैं बता रही हूँ, वैसे ही वो मिलता हुआ आपको दिखाई पड़े। अगर वो ग्रह आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में नहीं होगा, तब उस ग्रह का जो प्रभाव है उतना स्ट्रांगली आपको नहीं फील हो पाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा अपने अ, वीडियो को सुनते हुए। और अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुनिएगा, तो आपको परिणाम जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोनों में ही जो चीजें कॉमन हो वो रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ डेट्स बताऊंगी, जब आपके निकल चार्ट से जो ट्रांजिट का मून है वो 4, 8 और 12 भाव से जाएगा, उसमें आपको दिक्कत होगी। इसी के साथ साथ जब चंद्रमा आपके नेटल चार्ट के शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, राहु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, उस समय पर आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस होगा। क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह होता है और ये प्लैनेट थोड़े से मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, इस वजह से। और जब चंद्रमा वृषभ से होकर के जाएगा, जो कि उसकी उच्च की राशि होती है, उस समय पर धन से संबंधित इवेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। और जब कर्क के ऊपर से जाता है, या चंद्रमा चंद्रमा के ऊपर से जाता है, तब उस समय पर सुख मिलता है, बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि काल पुरुष में जो कर्क राशि होती है वो सुखों को दिखाती है। इसी तरीके से चंद्रमा जब गुरु के ऊपर से ट्रांजिट करता है, तब उस समय पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या गुरु के ऊपर चंद्रमा दृष्टि डाले, गुरु चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाले, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और पहले आपको ग्रहों के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से ग्रह कैसे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का आपको रिजल्ट मिलना है। तो जो भी बड़े ग्रह हैं तीनों ही, गुरु और राहु, ये मेष में है भी। और शनि की जो स्थिति है वो वक्री स्थिति में अपनी खुद की मुद्रिकोण राशि, और राहु जो सद्दिशा के नक्षत्र में जा रहे हैं, जो उनके मित्र का नक्षत्र है, वहां से ट्रांजिट कर रहे हैं। और गुरु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है 21 जून को, वो भरणी शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति होगी। राहु अभी अश्विनी के ही नक्षत्र में चल रहे हैं। और दूसरे जो ग्रह हैं सूर्य, ये आप लोगों के लिए 16-17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे और 17 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। शुक्र की जो स्थिति है वो 7 जुलाई तक तो सिंह में रहेंगे। और उसके बाद, सॉरी, 7 जुलाई तक तो वो कर्क राशि में है। और 7 जुलाई के बाद वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर वो 23 तारीख को सिंह राशि में ही वक्री होना शुरू होंगे, तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बुध की जो स्थिति रहेगी, 8 जुलाई तक वो मिथुन राशि में है, 7 जुलाई तक, और 8 जुलाई को कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। फिर वो 24 जुलाई को रात में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रहों का जो एक मोमेंट है वो है, उसका भी आपकी लाइफ पर कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को आप जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और आप लोगों का जब सपोर्ट मिलेगा तभी मैं मंथली प्रेडिक्शन कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। चलिए बात करते हैं तुला वालों के लिए कि क्या आपके लिए चांसेस बनेंगे।
देखिए, जितने भी तुला राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो बड़े प्लेनेट हैं, गुरु और राहु, ये आपको क्या दे सकते हैं। अगर आपकी महादशा अंतर और प्रत्यंतर में गुरु राहु आ रहे होंगे, तब ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल जो स्थितियां हैं, ये दोनों ही प्लेनेट मिल करके आपके बिजनेस को, व्यापार को और आर्थिक स्थितियों में सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन आपका कोई भी बिजनेस है, सेल्स, टूर, ट्रेवल, स्मार्ट मीडिया या कोई भी आपका कम्युनिकेशन पब्लिशिंग से रिलेटेड कार्य है, वहां पर आपको गुरु राहु मिलकर के बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जो स्वयं हैं, आपके व्यक्तित्व को एक बहुत मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि गुरु जो होता है ये शुभ ग्रह होता है। तो जब लग्न पर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये सब चीजें देने का कार्य करता है। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो गया है और राहु से इनकी डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गई है। दोनों के नक्षत्र जो लॉर्ड है वो भी अब अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर राहु की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है और गुरु चूंकि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जा रहे हैं और शुक्र के ही नक्षत्र में, तो आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड कुछ दिक्कत होगी, उसमें फायदा हो जाएगा। कुछ आपको एंसेस्ट्रल गेन्स यहाँ पर ये दोनों प्लेनेट मिलकर के देंगे, स्पेशली गुरु आपको। और जो भी आपके इन लॉज वाला साइड है या इंश्योरेंस का पैसा होता है, जो कुछ आपने नहीं अर्न किया है, उससे जुड़े हुए आपको यहाँ पर फाइनेंशियल गेन भी होते हुए मिलेंगे। तो ये एक अच्छी चीज आप लोगों के लिए है। मैरिड लाइफ में जो अभी तक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें जा रही थी, उसमें आप महसूस करेंगे कि अब थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि राहु की स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे करके कम हो रही है इस वजह से। और व्यापार, बिजनेस, इसमें ये दोनों प्लेनेट आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की मैरिड लाइफ में किसी तरह के इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पर अभी आप लोग संभाल करके ही चलिए, स्पेशली 30 अक्टूबर तक। और उसके बाद जाकर के स्थितियां थोड़ी बहुत आपके लिए सपोर्ट करने वाली होंगी। ओवरऑल जो आपके हेल्थ की स्थिति है, आपके मन मस्तिष्क की स्थिति है, वहां पर भी स्थितियां पहले की तुलना में अब आपको रिलीफ देती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अभी टोटली जो इफेक्ट है वो नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि गुरु राहु दोनों अभी आपके बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और लग्न में आपके केतु चल रहे हैं। तो जो मानसिक एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है, डिसीजन नहीं ले पाना, ऐसा कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ में बना हुआ है। फिर शनि की बात करते हैं तो देखिए, शनि आपके योग कारक ग्रहों के 5th हाउस में ही वक्री स्थिति में चल रहे हैं, राहु के नक्षत्र में। तो ये आप लोगों के लिए जो भी आपके एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं, आपके ट्रेडिंग वगैरह से जुड़ी हुई चीजें, बच्चों से संबंधित, इस तरह के रिजल्ट्स आपको देंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा फोकस लगा करके आप लोग पढ़िए, उससे आपको फायदा हो जाएगा। गवर्नमेंट से लाभ की स्थितियां यहाँ पर शनि आपके लिए निर्मित करवाएंगे। और जिनके संतान है, बच्चे हैं, जो लोग प्रेगनेंसी वगैरह को लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा सा अपने बच्चे का ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि मंगल और शनि का बिल्कुल आमने सामने दृष्टि संबंध है, तो कई बार मिसकैरेज दे देता है, बहुत सारी ऐसी स्थितियों का निर्माण करता है। बुद्धि का थोड़ा ध्यान रखिएगा, भ्रमित मत होइएगा। जो निर्णय है उनको सही तरीके से लीजिएगा, सोच समझ करके लीजिएगा। हालांकि ये शनि आप लोगों के लिए व्यापार, बिजनेस, विवाह जैसी स्थितियों का भी निर्माण करवाएगा, लाइफ पार्टनर लेकर के आएगा आपके लिए, बिजनेस वाली अपॉर्चुनिटीज भी ये देने का काम करेगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, वो सब भी आपके यहाँ पर अगर रुके हुए होंगे तो वो आप सारे काम यहाँ पर पूरे कर सकते हैं। और आपके फैमिली से संबंधित जो आपका कुटुंब भाव होता है, उससे संबंधित चीजों में भी आपको शनि सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ करवा देंगे। फैमिली के अंदर किसी को जो हेल्थ से संबंधित चीजें होती है, या जैसे किसी की डेथ हो जाना, या कुछ दिक्कत जैसी चीजें, ये सब कुछ भी आपको शनि दिखा सकता है। मतलब कि फैमिली में थोड़ा सा अवसाद, दुख, कष्ट, ऐसी स्थितियों का भी शनि यहाँ पर आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन ओवरऑल आपके लिए सटन अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, जो बच्चे ऐसे विषयों से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कि शनि से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, या आप कोई भी जो पेट्रोकेमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले काम होते हैं, वो सबसे जुड़े हुए जो विषय हैं, वहां पर शनि आप लोगों को बहुत लाभ देंगे। इसके बाद बात करते हैं कि मंगल आपके लिए क्या करने वाले हैं। देखिए, मंगल आप लोगों के व्यापार के मालिक हैं और आपके लाइफ पार्टनर के मालिक हैं। और इस मंगल की स्थिति जो है 8 जुलाई तक, तो ये आपके चौथे भाव में ही है, कर्क राशि में है। तो यहाँ पर बैठ करके ये आप लोगों के लिए प्रोफेशन से संबंधित जो भी काम है, उसमें थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव दे रहे हैं, क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। यहाँ इनको भावबल मिला हुआ है, लेकिन राशि इनको उतनी सपोर्टिंग नहीं है। तो कार्य जो आपका हो रहा है वो रुक रुक करके हो रहा है, कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा, थोड़ा थोड़ा उसमें ब्रेक लग रहा है। लेकिन जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, वहां पर ये मंगल आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। 8 जुलाई के बाद जो मंगल है आपके
लाभ भाव में चले जाएंगे अपने मित्र के घर में, तो वहां पर क्या होगा कि आपके लिए बहुत आर्थिक स्थितियां खुलना शुरू होंगी, गवर्नमेंट से लाभ होगा, या जो आपके बॉसेस वगैरह हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, या सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उन सब चीजों को जरिया बना करके मंगल आपको बहुत सपोर्ट देने का काम करेगा। यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत होगी पहले की तुलना में, क्योंकि मंगल आपके धन भाव के मालिक होकर के लाभ भाव में ट्रांजिट में आ रहे हैं। तो अच्छी स्थिति, इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, 11वें भाव से वैसे भी मंगल अच्छे रिजल्ट करते हैं। आपका जो व्यापार बिजनेस का मालिक है वो आपके लिए बहुत सहयोगी हो जाएगा, उसकी लाइफ में भी अच्छे इवेंट्स होंगे यहाँ पर। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ पैसों की प्राप्तियां हो जाएगी। और मंगल आप लोगों के लिए पूरे महीने आपके धन भाव में ही रहने वाले हैं, ये एक अच्छी चीज है तुला वालों के लिए। और मंगल आप लोगों के लिए 30 जून को ही आ गए हैं, 30 जून को ही आपकी ये सिंह राशि में आ गए हैं, तो आर्थिक लाभ आपको ये करवा रहे हैं। लेकिन शनि से जिनका संबंध है वो समसप्तक संबंध बन रहा है, तो थोड़ा सा आप, चाहे आपका व्यापारिक भागीदार है, बिजनेस पार्टनर है, या बच्चे हैं, इन लोगों के साथ में ना बिल्कुल बना करके चलिएगा। आपका आपका जो मन है, दिमाग है, उसमें गुस्सा आएगा, एग्रेशन आएगा, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट तेज ग्रह हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालेंगे डालेंगे, तो आपकी जो बुद्धि है ना वो बहुत तेजी से रिएक्ट करने की कोशिश करेगी। तो अपने बॉस के साथ में, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, या बच्चे हैं, या जो आप लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, उन लोगों से कोई आप बहस आर्ग्यूमेंट ये सब चीजें मत करिएगा। ओवरऑल मंगल आपको फाइनेंशियल गेन देंगे। फिर बात कर लेते हैं शुक्र की, जो कि आपके लग्नेश होते हैं। ये 7 जुलाई तक तो देखिए कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी इनकी स्थिति है। यहाँ बैठ करके आपके प्रोफेशन को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और जितनी भी चीजें कंस्ट्रक्शन से, प्रोडक्शन से जुड़ करके होती हैं, वहां पर भी शुक्र आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप फैशन वाले कार्यों से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्रीज है, या कोई आप एक्टिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कोई भी क्रिएटिव वर्क है, वहां पर भी शुक्र आपको बहुत लाभ करवा रहे हैं। आपको ये सुखों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो इनकी 8 जुलाई तक की स्थिति है। फैमिली के अंदर कुछ भी रिनोवेशन होना, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, घर में आप अच्छा कुछ सजा रहे हैं, कुछ कर्टन ला रहे हैं, रिनोवेशन करा रहे हैं, व्हीकल ला रहे हैं, ऐसे इवेंट्स आपको देने में बहुत मदद कर रहे हैं। फिर 8 जुलाई को शुक्र आपके 11वें भाव लाभ भाव में चले जाएंगे, ये भी स्थिति बहुत अच्छी होगी। वहां बैठ करके आपके लिए तरह तरह से आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। यहाँ पर जब शुक्र आएंगे, इनको मंगल का भी साथ मिलेगा, और शुक्र आपके पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर आपको बच्चों से लाभ, प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व होने की स्थितियां आपके लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि गुरु ऑलरेडी आपके शुक्र के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, और शुक्र आपके 11वें भाव में जाकर के पंचम से दृष्टि संबंध बना लेंगे, तो ये आपके लिए रिलेशनशिप देने की बहुत प्रबल चांसेस आप लोगों के लिए बन रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए तो ठीक है, या नए रिलेशन में आप जा रहे हैं, तो देख समझ करके जाइएगा कि गलत आपसे डिसीजन नहीं होने पाए। ओवरऑल रचनात्मकता को बढ़ाएंगे, और प्रेम संबंधों में आपको कुछ ना कुछ ये फायदा दे देंगे। इसके बाद शुक्र जो है 23 जुलाई को आपके लाभ भाव में ही वक्री होना शुरू होंगे, सिंह राशि में ही। तो देखिए यहाँ पर जब ये वक्री होंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको 4th हाउस 10th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। वो स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी, प्रोफेशन को बढ़ा देंगे, और हर एक तरह से आपके लिए आर्थिक लाभ, व्यवसाय, बिजनेस, इन सब चीजों की वृद्धि करवा देंगे। बुध की बात करते हैं, जो आपके भाग्यश होते हैं। ये आप लोगों के लिए 8 जुलाई तक तो देखिए कर्क राशि में, मिथुन में ही रहेंगे भाग्य के मालिक होकर के, तो भाग्य का आपको भरपूर साथ मिल रहा है, उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। एजुकेशन से, यात्राओं से, पिता से आपकी भाग्य की वृद्धि हो रही है, तो जितने लोग कम्युनिकेशन वगैरह से जुड़े हैं उनको बहुत लाभ होगा। ये टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। फिर 8 जुलाई को ये चले जाएंगे भाग्यश अपने केंद्र स्थान में, कर्क राशि में। यहाँ बैठ करके देखिए भाग्य के मालिक होकर के जा रहे हैं, तो 10वें भाव में जो बुध आता है, शत्रु की राशि है इनके, चंद्रमा की। लेकिन व्यापार बिजनेस को जरूर बढ़ाएंगे, परिवर्तन कर सकते हैं यहाँ पर आपकी जॉब में, या आपके व्यवसाय में कुछ ये चेंजेस भी देने का काम करेंगे। सुख सुविधाएं आपके लिए यहाँ पर बुध बढ़ाने का काम करेंगे। फिर 24 जुलाई को रात में बुध आपके इनकम के भाव में चले जाएंगे, ये स्थिति फिर अच्छी हो जाएगी, पैसों का लाभ करवाएंगे, बच्चों से लाभ, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हायर स्टडी से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बुध बहुत ज्यादा फायदा कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, पूरा मन लगा करके आप लोग पढ़िएगा। तुला वालों के लिए कुछ डेट्स हैं जो कि आप नोट करिए। उन तारीखों में आपको थोड़ा सा सावधान होकर रहना पड़ेगा, मतलब कि आप अपने मन का ध्यान रखिएगा। उस समय पर आपका जो चंद्रमा है आपके निटल चार्ट से, आपके बर्थ चार्ट से वो 4, 8, 12 में ट्रांजिट करेगा, तो आपका मन थोड़ा सा परेशान होगा, दुखी होगा, डिप्रेस्ड होगा, या खर्चे होंगे, या नॉन फेयर आपके अंदर पैदा होगा। तो वो डेट्स जो रहेंगी उसको आप नोट करिए तुला वाले। 6, 7 जुलाई रहेगा, 6, 7 जुलाई, उसके बाद फिर सॉरी 6, 6 जुलाई,
6, 7, फिर 23, 24 जुलाई और 31 जुलाई, 13, 14 जुलाई, 13, 14 जुलाई और 23, 24, 31 जुलाई, ये डेट्स रहेंगे जब आप लोगों को थोड़ा सा सावधान होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरी डेट नोट करिए, जब चंद्रमा आपके शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, वो 7 और 8 जुलाई की डेट रहेगी। उस समय पर आपका जो मन है वो थोड़ा सा नर्वस होगा, दुखी होगा, आपको बहुत भय लगेगा, मन मतलब पीड़ित सा होगा। लेकिन वही टाइम रहेगा जब आपको बच्चों से लाभ होगा, किसी तरह के रिलेशनशिप में आपको कुछ खटपट वहां पर देखने को मिलेगी, बच्चों से तनाव हो जाना, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा आपका मन भटकेगा। उसके बाद दूसरी डेट आप नोट करिए जहां पर आपको फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। उस समय पर चंद्रमा उच्च का रहेगा वृषभ राशि में। तो आपके लिए वृषभ राशि अष्टम भाव में पड़ती है, तो अचानक से आपको पैसों की प्राप्तियां हो जाएंगी। 13, 14 जुलाई की डेट रहेगी। फिर तीसरी डेट आप नोट करिए, जब चंद्रमा राहु और गुरु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, जो कि अभी आपके लिए मेष राशि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। 10, 11 और 12 जुलाई को यहाँ पर क्या होगा कि गुरु के ऊपर से जब चंद्रमा मूव करेगा तो आपको मान सम्मान, यश प्राप्ति या पैसे वगैरह कुछ दिलवा दे, कुछ प्रसिद्धि दिलवा दे। लेकिन यहीं पर राहु भी बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा इल्यूजन देगा, भ्रम देगा, थोड़ा मति भ्रम देगा। तो एक तरीके से मिला जुला सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 10, 11 और 12 जुलाई को। तो इस तरीके से जितने भी तुला वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जुलाई का जो महीना है ओवरऑल जो आपके लिए रिजल्ट देख रहा है, व्यापार बिजनेस आर्थिक लाभ देगा। दाम्पत्य में थोड़ा सा भी आप बना करके चलिएगा, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं पूरा मन लगा करके पढ़िएगा। रिलेशनशिप वगैरह में कोई हड़बड़ी में कोई निर्णय मत करिएगा, अपने पार्टनर से मत लड़िएगा, बच्चों से भी विवाद मत करिएगा। पैसे आप लोगों को ये महीना जरूर देगा और प्रोफेशन में भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगी। ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए बनी हुई हैं। और जो मैंने डेट्स बताई हैं उनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो स्थितियां बढ़ रही हैं, सबसे पहले बड़े ग्रहों के ऊपर ही बात कर लेते हैं। शनि आपके 4th हाउस में वक्री हो गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, जो आपका कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, जो घर से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, वो कार्य तो आपके होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें रुकावट आ सकती है। मतलब कि कार्य आपके रुक रुक करके होंगे। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके काम कर रहे हैं, वहां पर शनि आपको लाभ करवाएगा। किसी भी तरह का आपका पेपर रिलेटेड वर्क है, उसको बहुत सावधानी से करिएगा, बहुत देख परख लीजिएगा, उसमें आपसे कोई गलतियां नहीं होने पाए। और जर्नीज भी ये शनि आपको देगा, स्पेशली जो दूर स्थान से जुड़े हुए इवेंट होते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री होकर के 3rd हाउस का भी इफेक्ट देगा। तो ये एक साथ दो दो तरह से रिजल्ट देगा। फोर्थ में बैठ करके फोर्थ के भी देगा, और साथ में अपने पिछले हाउस से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन बना के वहां से भी रिजल्ट लेकर के आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है मामा पक्ष का, मदर की सेहत में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने पाए। और जो पूरा आपके घरेलू अंदरूनी अंदरूनी जो आपका पक्ष होता है, वहां पर अशांति कलह क्लेश नहीं होने पाए, क्योंकि शनि जो होता है वो थोड़ा सा नीरस ग्रह होता है, तो ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मंगल से इसका जो है षडाष्टक बना रहे, सॉरी, समसप्तक योग बना रहेगा, जो मंगल आपके 10वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो शनि रह रह के इरिटेट होगा, मतलब कि जो आपका घर का माहौल है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपका कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर बात करते हैं गुरु और राहु की। वो आपके 6वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके गुरु आपके प्रोफेशन को बना करके रखे हुए हैं, स्पेशली जो दूर स्थान से जुड़े हुए इवेंट्स होते हैं उससे कनेक्शन बनाएंगे और आपके कार्य को ये सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल गेन आपके लिए देते रहेंगे। गुरु चूंकि शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो इस वजह से आप लोगों के लिए, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपके कार्य को, व्यवसाय को, बिजनेस को और विदेशों के ऊपर कुछ पैसे यहाँ पर गुरु खर्च करवाएंगे। राहु यहाँ बैठा है, तो जितने भी आपके एनिमीज वगैरह हैं उनको ये अच्छे से सेटल करने का काम करेगा। और व्यापार बिजनेस, स्पेशली जो दूर स्थान से जुड़े हुए व्यापार बिजनेस होते हैं, वहां ये सपोर्ट कर देगा। विदेशों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा। थोड़ा वाणी का अपने जरूर ध्यान रख लीजिएगा, खान पान और भाषा शैली का, क्योंकि गुरु राहु दोनों ही बैठ के आपके 2nd हाउस से संबंध बनाए हुए हैं। तो ये फाइनेंशियल गेन तो इनके इन प्रकार आपको होगा, पैसों में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन घर का जो अंदरूनी पक्ष होता है वहां आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मन लगा करके आप लोग पढ़िएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपके पंचम के मालिक होते हैं गुरु, और धन भाव के मालिक होकर के, तो फाइनेंशियल स्थिति तो आपकी मेंटेन रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन विद्यार्थी वर्ग बहुत मन लगा करके, जरा भी आपका माइंड इधर उधर नहीं भटकने पाए। और हेल्थ रिलेटेड कोई भी दिक्कत रही होगी तो वहां पर आपको बल्कि ये गुरु और राहु मिलकर के थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और सोल्यूशन देने का भी काम करेंगे। फिर बात कर लेते हैं
सूर्य की, तो देखिए जो सूर्य ग्रह है आपके, चूंकि ये आपके 10वें भाव के ही मालिक होते हैं और 17 जुलाई तक ये रहेंगे आप लोगों के अष्टम भाव में। ये जो 8वें भाव की स्थिति होती है, आपके दसम के मालिक हैं सूर्य और 8वें भाव में 16 जुलाई तक चलेंगे, तो यहाँ पर आपको बड़े जो निवेश होते हैं उससे बचना चाहिए। व्यवसाय में, बिजनेस में कोई बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले थोड़ा रुकिएगा, सोचिएगा, उतना समय उपयोगी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई प्रोडक्शन का काम है, कोई आप फैक्ट्री चलाते हैं, किसी तरह के साइंटिस्ट हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर सूर्य से कोई दिक्कत नहीं देंगे। बल्कि आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च, प्रोडक्शन इस तरह का कार्य है, तो यहाँ पर सूर्य आपको सपोर्ट कर देगा, क्योंकि अपने भाव से ये 11वें भाव में बैठा हुआ है। लेकिन निवेश मत करिएगा। फिर 17 जुलाई को सूर्य आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति होगी। 10th के लॉर्ड होकर के यहाँ पर आएंगे तो भाग्य का आपका साथ मिलेगा, भाग्यवश आपके काम पूरे होंगे। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी तरह के ट्रेवलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि आप मास मीडिया, कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क आपका है, पेपर रिलेटेड वर्क है, या आप मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर के कार्य करते हैं, उन सब जगहों पर आपको सूर्य बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। फिर अगर शुक्र की बात करते हैं आप लोगों के लिए, इसके बाद आपके बाद जो लग्नेश मंगल आपके होते हैं उनके ऊपर विचार कर लेते हैं। देखिए मंगल आपके लगन के ही मालिक होते हैं और आपके 6वें भाव के मालिक होते हैं। ये दोनों की लॉर्डशिप लेकर के पूरे ही महीने मंगल आपके प्रोफेशन के भाव में रहेंगे, तो ये जो स्थिति है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको नेम, फेम, गवर्नमेंट से लाभ मिल जाएगा, प्रमोशन हो सकता है, पैसों की प्राप्तियां हो सकती हैं। जो बच्चे समय पर तैयारी कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या स्पेशली जो आर्मी के, पुलिस डिपार्टमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सबों में आपके सेलेक्ट होने के बड़े चांसेस बनेंगे। जो फायर ब्रिगेड वाली जॉब्स होती हैं, आर्मी की जो वैकेंसीज होती हैं, वहां पर आपको फायदा मिल सकता है। या फिर होटल, फूड इंडस्ट्रीज, होटल वगैरह से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर भी आपको फायदा मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन, निर्माण, ये सब चीजें आपकी होंगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मंगल यहाँ बैठ करके आपके लगन को भी देखेंगे, तो आपको काफी कुछ ये सपोर्ट करेंगे। हेल्थ में कोई दिक्कत होगी, उन सब चीजों को इम्प्रूव करने का काम करेंगे। बच्चों के साथ और बच्चों से संबंधित जो डिसीजंस होते हैं, वहां आपको केयरफुल होके रहना है। जो प्रेग्नेंट लेडी है, अपने प्रेगनेंसी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पे। तो अचानक से गुस्सा आना, एबॉर्शन हो जाना, या गुस्से में आप एग्रेशन में आ गए, कोई उल्टा सीधा आपने गलत निर्णय कर लिया, इन चीजों का बचाव करिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाए। बाकी मंगल आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और ये समय रहेगा जब आप अपने बॉसेस के साथ में, जिनके साथ में आप काम करते हैं या व्यवसाय बिजनेस करते हैं, थोड़ा लड़िए झगड़िएगा मत, क्योंकि शनि आपके वक्री होकर के 4th हाउस में बैठे हैं। लग्नेश मंगल आपका यहाँ बैठेगा 10th हाउस में, दोनों आमने सामने होंगे, दोनों तेज ग्रह हैं। तो जहां ये आपको फायदा करवाएंगे, शनि कंस्ट्रक्शन का फायदा करा रहे हैं और मंगल जो है आपके प्रोफेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही ग्रह तेज हैं। तो दो जब तेज एनर्जीज आमने सामने आती है, तो कई बार वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करने का भी काम करती हैं। तो प्रोफेशन में आपका लोगों के साथ संबंध नहीं बिगड़ने पाए, इसका आप ध्यान रख लीजिएगा, तो आपको फायदा कर देंगे। फिर शुक्र की बात करते हैं, तो देखिए जो शुक्र है आप लोगों के लिए 7 जुलाई तक तो जो है ये कर्क राशि में बैठे हैं, भाग्य भाव में ही बैठे हैं, जो कि आपके 12वें भाव के मालिक होते हैं और आपके सप्तम भाव के मालिक होकर के ही 7 जुलाई तक आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। ये टाइम पीरियड अच्छा है आपके लिए, यात्राएं हो रही हैं, खर्चे हो रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं, या कुछ भी आपका व्यवसाय बिजनेस है दूर स्थान से जुड़ करके, उसके लिए अच्छा है। जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी लाइफ में काफी मेहनत वगैरह बढ़ रही है। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपका जो मन है वो घूमने की ओर खुद जाएगा। व्यापारिक यात्राएं, बिजनेस वाली यात्राएं, एजुकेशनल ट्रिप, ये सब चीजें आप देखेंगे। फिर 7 जुलाई को आपके जो शुक्र हैं पहुंच जाएंगे 10th हाउस में। तो ये जो स्थिति होगी, ये आपके व्यापार बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छी होगी। कोई खर्चे होंगे यहाँ पर, कुछ व्यवसाय में कुछ आपके उठापटक, अदलाव बदलाव हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। लेकिन लग्नेश मंगल के साथ इनको मिलेगा, इसलिए अच्छी स्थिति रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये शुक्र आपके 4th हाउस पे देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, चूंकि कारक होते हैं भूमि और लग्जरी के कारक होते हैं, तो घर के अंदर शनि ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं, तो इस समय पर आप अपने घर का रिनोवेशन, व्यापार, बिजनेस, कुछ भी घर में लग्जरी आइटम आना, गाड़ियां आप चेंज कर रहे हैं, कर्टेन्स चेंज कर रहे हैं, अच्छा रहन सहन आपका, ये सब चीजों पे सपोर्ट कर देंगे। खर्चे यहाँ पर शुक्र जो कराएंगे, या तो आपके व्यापार बिजनेस पे करा देंगे, प्रोफेशन के बदलाव में करवा सकते हैं, या आपके फैमिली रिलेटेड चीजों पे करा सकते हैं। फिर 24 जुलाई को यहीं पर शुक्र वक्री हो जाएंगे। तो वक्री जब ये होंगे तो इनकी और भी मजबूत स्थिति होगी, यहाँ पर भी आपको ये लाभ देंगे, कोई से दिक्कत नहीं दे रहे हैं, सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे। तो मंगल का जो थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट
आएगा शनि और मंगल का समसप्तक योग बनने की वजह, तो शुक्र यहाँ बैठ करके थोड़ा सा जो इन लोगों की नेगेटिविटी है उसको ये न्यूट्रल करने का काम करेंगे। इसके बाद गुरु राहु का मैंने आपको बता दिया, शनि का भी बता दिया। अब आप लोग कुछ डेट्स नोट करिए जिनमें आपको ध्यान रखना है। जब आपका चंद्रमा 4 8 12 से जाएगा, वहां आपका मन थोड़ा सा दुखी होगा, उदास होगा, अपसेट होगा, डिप्रेस्ड होगा, आपको डर लगेगा, खर्चे होंगे, वाद विवाद होंगे। उन सब टाइम पीरियड को आप बचा करके चलिएगा। वो टाइम आपके रहेंगे 6 7 8 जुलाई, उसके बाद 15 16 17 जुलाई, और 25 और 26 जुलाई। ये डेट्स आपके लिए रहेंगे जब आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी, आपका मन अपसेट होगा वहां पर। इसके अलावा कुछ और डेट नोट करिए। जब शनि के ऊपर से आपका मून ट्रांजिट करेगा, तब आपका मन थोड़ा सा उदास होगा। ये एक तरीके से आपके मन में पीड़ा होगी, विषाद होगा। शनि आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, उसी के ऊपर से चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, तो वो 7 और 8 जुलाई की डेट रहेगी जब आपका मन थोड़ा सा दुखी रहेगा, उदास रहेगा। उसको आप शांति से निकाल लीजिएगा। उसके बाद 3 डेट्स आप और नोट करिए। 10 11 12 जुलाई, ये वो टाइम रहेगा जब चंद्रमा आपके राहु और गुरु जो आपके 6वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, उनके ऊपर से ये ट्रांजिट करेगा चंद्रमा। तो यहाँ पर आपको ना मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि 6वां जो भाव होता है, यहाँ से चंद्रमा जाता है तो सफलताएं देता है, निरोगी आपको बनाता है, मतलब आपके डिजीज वगैरह को ये दूर करता है, शत्रुओं को ये शत्रुहंता योग बना देता है। लेकिन चूंकि गुरु के ऊपर से जाएगा तो आपको आर्थिक पैसे फायदे करा देगा, कुछ आपको नेम फेम मिल जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए निर्मित करवाएगा। लेकिन यहीं पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मन आपका भ्रमित हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, क्योंकि राहु कंफ्यूजन देने का काम करता है। लेकिन ओवरऑल जो ये डेट्स रहेंगे, यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। अचानक से कुछ लाभ हो जाए, कुछ आपके प्रॉब्लम्स जो है वो शॉर्ट आउट हो जाए, इस तरह के योग भी आपके लिए यहाँ पर बनेंगे। और देखिए, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये प्रोडिक्शन आपको बताया है, जिन जिन ग्रहों का, जब वो आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में आ रहे होंगे, तब आपको रिजल्ट काफी संभावना है किसी तरह मिलेंगे। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु राशि और लगन वाले लोग हैं, सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि आप लोगों के तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो तीसरे भाव में शनि है, वक्री स्थिति में है, तो ये टाइम पीरियड है जब आपको पेपर रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, चाहे डॉक्यूमेंटेशन का काम है, वीजा का काम है, किसी भी तरह का आप कोई एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां पर आपको शनि बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपसे कोई गलतियां नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। जो भी पेपर रिलेटेड वर्क है, उनको बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से आप कंप्लीट करिएगा। ये शनि आपको कुछ जर्नीज भी देगा, चाहे एजुकेशन से जुड़ करके दे दे, या कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, हायर स्टडीज को जुड़ करके, और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर ये फॉरेन ट्रेवल भी करवा देंगे शनि। ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मन लगाइएगा, पढ़ने से आपका मन नहीं हटने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि शनि की 3rd एस्पेक्ट आपके मजबूत शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे जा रही है, जहां पर राहु और गुरु बैठे हुए हैं। तो स्टूडेंट लोग पूरा मन लगा करके अच्छे से पढ़िएगा, भ्रमित मत होइएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनको भी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। शनि आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। फैमिली से संबंधित जो चीजें होती हैं, कुटुंब भाव से संबंधित जो कुछ होता है, थोड़ा सा वाणी का ध्यान रख लीजिएगा, गलत मत बोलिएगा, कड़वा मत बोलिएगा। ये सब चीजें शनि आपसे करवा सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के भाव में स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा हुआ है, तो वाणी से तो आपके बहुत से कार्यों को ये सिद्ध करवाएंगे। लेकिन तेज ग्रह है, तो रिलेशन को भी कई बार खराब करता है। फिर गुरु की और राहु की बात करते हैं, वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, बुद्धि के भाव में। लग्नेश आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, शुक्र के नक्षत्र में है। देखिए कि दोनों ही प्लेनेट मिलकर के आपको एजुकेशन, हायर स्टडीज, आर्थिक लाभ, जो आप स्वयं है, इन सारी चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली गुरु जो है आपके लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन बहुत स्ट्रांगली देने का काम करेंगे। और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वहां पर भी आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन राहु की जो स्थिति है आपके पंचम भाव में, और ये केतु के नक्षत्र में है, तो और केतु आपके आय के इनकम के भाव में चल रहे हैं। तो यहाँ पर राहु का जो रिजल्ट आप लोगों के लिए आएगा, कि देखिए दूर स्थान से जितनी भी जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उसके लिए आपको सपोर्ट कर देगा। गवर्नमेंट वगैरह से जो आपके संबंध हैं, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कुछ भी चालाकी मत करिएगा, कुछ कूटनीति मत करिएगा। अदरवाइज ये राहु बैठ करके पंचम भाव में आपकी बुद्धि को कुटिल बनाएगा, भ्रमित करने का काम करेगा, तो ये उलझाने का भी काम कर सकता है। हालांकि राहु को गुरु काफी कुछ कंट्रोल करेंगे, इसके बावजूद भी। तो जो बच्चे पढ़ने उड़ने के लिए कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं, दूर स्थान जाना चाहते हैं, हाई स्टडीज के लिए, उन चीजों के लिए राहु गुरु मिलकर के बहुत सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल आप दोनों, आपको दोनों ही प्लेनेट फाइनेंशियल गेन करवा रहे हैं।
हेल्थ में कोई दिक्कत रही होगी उसको आपके जो गुरु है काफी कुछ सपोर्ट करेंगे, और आप काफी मजबूत कूटनीतिक से बन जाएंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं जो सूर्य की स्थिति है। देखिए सूर्य जो है 17 जुलाई तक मिथुन राशि में है, आपके भाग्य के मालिक होकर के मिथुन राशि में है, तो ये आपके व्यापार बिजनेस इन सारी चीजों को बढ़ा रहे हैं, और आपको मान सम्मान, प्रमोशन, समाज में मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें कराएंगे। कोर्ट केस वाद विवाद में आपको सक्सेस भी दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह होता है ना, तो पार्टनर के साथ में विवाद भी करवाता है। फिर 17 जुलाई को सूर्य आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और भाग्य के मालिक होते हैं, तो जब 8वें भाव में आएंगे तो यहाँ पर बैठ करके आपको पैसे वगैरह तो दिलवा देंगे, क्योंकि धन भाव से संबंध बनाएंगे तो अचानक पैसों की प्राप्तियां, फैमिली रिलेटेड जो चीजें होती है वो सब मिल जाएंगी। लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, या कोई भी आपका जमीन के अंदर का काम है, वहां पर सूर्य आपको सपोर्ट करेगा। स्पेशली जो लोग साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए सूर्य यहाँ पर अच्छा काम करेगा। लेकिन इस समय पर आप लोग थोड़ा सा जो अच्छी चीजें होती हैं जैसे ईश्वर, आध्यात्म, तंत्र, मंत्र, साधना, पूजा पाठ, अकल से जुड़ करके रहेंगे तो आपको सूर्य अच्छे रिजल्ट देंगे। फिर बात करते हैं शुक्र की। जो शुक्र आपके धन के मालिक होते, लाभ के मालिक होते हैं, 6वें के मालिक होते हैं। 6 जुलाई तक तो ये आपके बुध जो है आपके 6 जुलाई, सॉरी, शुक्र जो है 6 जुलाई तक रहेंगे मिथुन में, सॉरी कर्क राशि में। 6 जुलाई तक ये कर्क राशि में है, फिर ये 7 को जाएंगे सिंह में। तो देखिए इनकम का मालिक आपके 7 जुलाई तक यहाँ अष्टम भाव में ट्रांजिट में चलेगा, और यही आपके इसका भी मालिक है। तो देखिए पैसे तो आपको मिलेंगे अचानक से, जैसे पैसे प्राप्त हो जाना, वो पैसों का जो जरिया होगा, चाहे इंसेस्टर प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ जो निवेश किए हुए पैसे होते हैं, LIC का पैसा, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब चीजें मिलेंगी यहाँ पर आपको। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। वाणी भाव पे दृष्टि जाएगी शुक्र की, तो ये आपको अच्छा रहन सहन, खान पान, ये सब कुछ दिलवाएंगे। छठे के भी मालिक होते हैं, तो अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो उसको टाइम भी डॉक्टर को दिखा लेना, उसमें लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो बड़ा हो जाता है, वो रोग बड़ा हो जाता है। 6वें का मालिक है ना, ये जब अष्टम में आता है तो कई बार चीजों को बड़ा करने का काम करता है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली से डायबिटीज हो गई, शुगर रिलेटेड चीजें जो हो गई, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद 7 जुलाई को जो शुक्र है आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति अच्छी होगी, यहाँ पर आपको भाग्य वश जो है पैसों की प्राप्तियां होना, पिता का साथ सहयोग मिलना। जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव वर्क से जुड़े रहेंगे तो वहां पर ये शुक्र बहुत लाभ देगा, और पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये जो स्थिति बनेगी आप लोगों के लिए, शुक्र और शनि एकदम आमने सामने हो जाएंगे, और यहीं पे मंगल भी बैठे रहेंगे, जो कि आपके बुद्धि के मालिक होते हैं और 12वें भाव के मालिक होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र मंगल बैठ करके शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब जो जो लोग किसी भी तरह के पढ़ाई लिखाई से जुड़ करके काम करते हैं वहां पर फायदा हो जाएगा, और कोई रिलेशनशिप वगैरह की ओर भी आपका रुझान यहाँ पर बढ़ सकता है। तो इस तरीके से शुक्र आपको रिजल्ट देंगे। फिर 23 जुलाई को शुक्र यहाँ पर वक्री हो जाएंगे भाग्य भाव में ही। तो यहाँ पर जो आपके प्राप्तियां वगैरह है उसमें आपको थोड़ा सा रुकावट मिलेगी, लेकिन मिलती रहेगी, पैसे आपको मिलेंगे। और अचानक से यहाँ पर कुछ सडन इवेंट्स होने के भी चांसेस बनेंगे, क्योंकि शुक्र आपके 6वें भाव के भी मालिक होते हैं। इस वजह से जब ये वक्री होंगे तो थोड़ा सा अष्टम भाव का भी परिणाम देना शुरू करेंगे। तो वाद विवाद, कलह क्लेश, ऐसी चीजों से अपने आप को दूर करके रखिएगा। फिर मंगल की अगर बात करते हैं तो मंगल पूरे ही महीने आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपके 5th के लॉर्ड होते हैं, और 12वें भाव के लॉर्ड होकर के 9वां भाव पिता का भाव होता है। यहाँ बैठ करके मंगल आपके लिए हायर स्टडीज से, रिसर्च से, यात्राओं से बहुत सपोर्ट कर देंगे। लेकिन इस मंगल के ऊपर शनि से दृष्टि संबंध बनेगा, समसप्तक योग बनेगा। तो जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको गुस्सा नहीं आने पाए, आप क्रोध, आवेश या गलत डिसीजन, ये सब चीजें नहीं करने पाए। पिता के साथ कोई वाद विवाद, कलह क्लेश मत करिएगा, थोड़ा सा ये सब सावधानी रखना रहेगा। बाकी आपको मंगल यहाँ बहुत सपोर्ट करेंगे, और शुक्र के साथ में बैठे रहेंगे तो आपको लगाव, प्रेम, स्नेह, ये सारी चीजें देंगे। विदेशों से आपको यहाँ पर कुछ जर्नीज वगैरह करा देंगे, और जो फैमिली के अंदर की चीजें होती हैं, कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, ये सब चीजें भी देने का काम करेंगे। मंगल खर्चे कराएंगे, कम्युनिकेशन वगैरह को काफी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। बहुत आप इस समय पे बड़ा तेज आप बोलेंगे, कभी कभी आप बहुत गुस्से में भी बोलेंगे, तो थोड़ा इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि मंगल आपके शनि के ऊपर एस्पेक्ट डालेगा। तो जो आप लोग की भाषा शैली है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ डेट्स आपको बता रही हूँ, जब चंद्रमा आपका 4, 8, 12 से जाएगा वहां आपको थोड़ी सावधानी रखनी रहेगी, नहीं तो वहां पर आपको मानसिक तनाव मिल सकता है। वो डेट्स जो रहेंगे नोट करिए आप लोग।
वो सारी जो डेट्स रहेंगे आपके लिए, अ, 1 1 2 जुलाई, और उसके बाद फिर 8 9 10 जुलाई, 18 19 और 20 जुलाई। ये सारी डेट्स रहेंगे जब आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। जितने भी धन वाले लोग हैं वहां पर थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस वगैरह आपको हो सकता है। इसके बाद दूसरी डेट आप नोट करिए, जब चंद्रमा शनि के ऊपर से जाएंगे, तो वो स्थिति आपके लिए 3rd हाउस में बनेगी। तो देखो आपको वहां पर फायदा तो होगा, जर्नीस वगैरह से फायदा करा देंगे, लेकिन शनि के ऊपर से रहेंगे इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पर मानसिक जो पीड़ा होती है, मानसिक क्लेश होता है, ऐसा अनुभव होगा। लेकिन वहां पर आपको लाभ भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी मेंटल स्ट्रेस वहां पर रहेगा आपको, तो उस डेट को आप नोट कर लीजिए। जब ये उच्च के चंद्रमा के ऊपर से जाएंगे वृषभ राशि से, मतलब कि छठे भाव से जाएंगे, वो डेट रहेगी 13 14। यहाँ पर आप देखेंगे कि अचानक से आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे 13 14 जुलाई को, या आपके कुछ डिस्प्यूट वगैरह होंगे ना, वो सॉल्व हो जाएंगे, ये एक फायदा हो रहा आपको। उसके बाद एक डेट और नोट करिए आप, 10 11 12 जुलाई, यहाँ पर चंद्रमा आपके गुरु और राहु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, छठे भाव से चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, ये आपको पैसे भी दिलवा देगा, और आपको मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, उलझे हुए कार्य, ये सारी चीजें आपको पूरा कराएगा। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि ये राहु के ऊपर से जाएगा, तो कई बार क्या है कि मन को भ्रमित करने का काम करेगा। तो 10 11 12 जुलाई की जो डेट रहेगी, ये आपको मिले जुले रिजल्ट देगी। इस तरह से आप लोगों के लिए होने वाला है, धनु लोगों के लिए, जुलाई 2023। लेकिन आप ध्यान रखना कि मैंने जो जो ग्रहों के रिजल्ट्स बताए हैं, वो आपको स्ट्रांगली तभी दिखाई पड़ेंगे जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में वो ग्रह आ रहा होगा तब। अदरवाइज ये ट्रांजिट का 20 से 30% रिजल्ट मिलता है। फिर बात करते हैं मकर के लिए। देखिए देखिए, जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो आपके बड़े ग्रह हैं। बड़े ग्रह में सबसे पहले शनि को ही लेते हैं, जो आपके लग्नेश हैं, या आपके कुटुंब भाव में राहु के नक्षत्र पर वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो लग्नेश होकर के धन भाव में है, वक्री स्थिति में है, काफी अच्छी स्थिति है। पैसों के लिए आपकी सोर्स जनरेट करेंगे, कहीं ना कहीं से पैसे वगैरह आपको दिलाने का काम करेंगे। और इनकी दृष्टि जाएगी वक्री स्थिति में, तो काफी मजबूत स्थिति में है। सुखों के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी, तो इस समय पर जैसे कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, व्हीकल वगैरह, मकान, ये सब काम आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्थितियां बनेंगी, तो आप ये सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन घरेलू पक्ष का थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। मदर से संबंधित जो चीजें होती हैं, घर का जो सुख सौहार्द होता है, उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इनकी दृष्टि 8वें भाव पे जाएगी, तो ये आपको अचानक वाले लाभ भी करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप लॉस वगैरह के साथ में थोड़ा सा आपको बना करके चलने की जरूरत पड़ेगी, उनसे कोई वाद विवाद नहीं होने पाए। और जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह के रिफाइनरीज पेट्रोकेमिकल से जुड़ करके कार्य करते हैं, आप बहुत अच्छे लॉयर हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, या बहुत अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, उन लोगों को यहाँ पर शनि बहुत सपोर्ट करेंगे, लाभ करवा देंगे। आपके लाभ भाव को देखेंगे तो बहुत पैसों की स्थिति आपके लिए निर्मित कराएंगे, और गवर्नमेंट से आपको बहुत फायदा हो जाएगा। यहाँ पर शनि आपके लिए बहुत सपोर्ट करेंगे पूरे ही महीने। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना रहेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर गुरु और राहु जो है आपके सुख भाव में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, शुक्र के नक्षत्र में चले गए हैं, भरणी नक्षत्र में। यहाँ बैठ करके गुरु और राहु आपको घर से संबंधित, चाहे वो भूमि है, व्हीकल है, कंस्ट्रक्शन है, ऐसी स्थितियां आपके लिए निर्मित कराएंगे कि आपका मन होगा बार बार कि आप खरीदें, कुछ बना लें, आप कुछ निर्माण कर लें, ऐसा आपका मन होगा। प्रोफेशन वगैरह को दोनों प्लेनेट सपोर्ट करेंगे, विदेशों से आपके कनेक्शन बनाएंगे। तो जितने भी लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, पेपर वगैरह हैं, उनको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि राहु गुरु बैठे हैं। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डील होती है, उसमें थोड़ा बहुत ये गलती होने के योग बना देते हैं। तो पेपर वगैरह आप ध्यान से देखिए, क्योंकि शनि का भी एस्पेक्ट है, और शनि आपके योग कारक ग्रह होते हैं। सुख भाव को देख रहे हैं, हालांकि इनके शत्रु की राशि होती है, लेकिन इसके बावजूद भी योग कारक ग्रह है, तो सुखों में प्रॉब्लम करेगा। वो सुखों में प्रॉब्लम का मतलब होता है कि चौथे भाव से जो विचार किया जाता है कि माता का सुख, या जो घर का सुख सौहार्द होता है, उसको वो डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन जो यहाँ से मिलने वाली अ, भौतिक चीजें हैं, उसको शनि नहीं रोकेगा। मतलब कि व्हीकल है, गाड़ी है, ये सब चीजों को नहीं वो खराब करेगा, वो आपको देने का प्रयास करेगा। तो गुरु भी जो है, राहु मिलकर के आपके प्रोफेशन वगैरह को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी लोग
एमएनसीज में काम करते हैं या पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर बहुत लाभ करवाएंगे। लेकिन आपको अपने बॉसेस वगैरह के साथ थोड़ा बना करके चलने की जरूरत रहेगी। और अचानक से आपको ये आर्थिक प्राप्तियां भी करवाएंगे, क्योंकि गुरु राहु दोनों मिलकर के और शनि, तीनों ही प्लेनेट आपके 8वें भाव को देख रहे हैं। तो अचानक से प्राप्तियां, इंश्योरेंस से पैसे प्राप्त होना, अचानक से उतार चढ़ाव आना, क्योंकि अचानक में सारी घटनाएं आ जाती हैं, और अष्टम भाव अचानक वाली ही घटनाओं का है। यहाँ पर अचानक से प्राप्तियां भी होती हैं, अचानक से लॉसेस भी होते हैं, सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही होगी, तब आप थोड़ा सा सावधानी के साथ में काम करिएगा। फिर दूसरे ग्रह की बात करते हैं, जो कि शुक्र हैं, जो कि आपके लिए बड़े अच्छे ग्रह होते हैं। भाग्य के मालिक हो, सॉरी, पंचम के मालिक होते हैं, और आप लोगों के दसम भाव के मालिक होते हैं। शुक्र जो है 7 जुलाई तक आपके मिथुन राशि में ही रहेंगे, सॉरी, कर्क राशि में रहेंगे। तो ये जो स्थिति है 7 जुलाई तक की, बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, आपका नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, उसमें तरक्की हो रही है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, वो भी अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर करेंगे। मतलब कि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका मन होगा विवाह के ऊपर, पार्टनरशिप, इन सब चीजों में अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर शुक्र बैठकर दे रहा है। लगन स्थान को देख रहे हैं तो आपके अंदर काफी आत्मविश्वास, बहुत अच्छे से रहने की प्रवृत्ति पैदा करेंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको यहाँ पर लाभ देंगे। लेकिन शुक्र जो होता है वो चतुर्थ, सप्तम भाव में जब आता है, यहाँ पर चंद्रमा की राशि पड़ती है। हालांकि मंगल का भी इसको साथ मिला हुआ है, जो मंगल आपके सुख के मालिक है, इनकम के मालिक है। तो ये वही प्लेनेट यहाँ बैठ करके आपको व्यापार, बिजनेस को तो बढ़ाएंगे। लेकिन शुक्र जो होता है, जिसको बोलते हैं कारको भावनाशय, तो सप्तम में जब ये आता है तो कई बार क्या होता है कि पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, जहां एक और इनमें इनमें लगाव, प्रेम, स्नेह बढ़ता है, तो वहीं पर कई बार ऐसे भी चांसेस बनते हैं कि व्यक्ति की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस तरह की सर्कमटेंसेस भी बनती है। तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर 7 जुलाई को ये शुक्र आ जाएंगे आपके 8वें भाव में। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं रिसर्च से जुड़ करके, या ऐसे ही स्टूडेंट है, तो उसमें उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई आपको अच्छा साथ देगी, सपोर्ट करेगी। यहाँ पर बैठ करके आपको अच्छे फ्रेंड मिल जाएंगे, जो कि आपके स्टडीज में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये एक अच्छी चीज है। और यहाँ बैठ करके शुक्र आपके वाणी भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, धन भाव के ऊपर, जहां पर शनि बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति आपको पैसों की भी प्राप्तियां करवाएगी, आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करने का काम करेगी। दोनों योग कारक ग्रहों का जो है एक तरह से संबंध बन जाएगा। तो इस बुद्धि आपकी अच्छी होना, प्रोफेशन में सपोर्ट मिल जाना, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस से सारी चीजों को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। फिर यहीं पर 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे अष्टम भाव में ही। तो ये जब यहाँ पर वक्री होंगे तो ये इनकी और भी मजबूत स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर जब ये मजबूत स्थिति में होंगे तो आपके लिए पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, इन सब का फायदा कर देंगे। डॉक्टर्स हैं आप, इंजीनियर्स हैं, डाटा एनालिटिक हैं, या आप बहुत बड़े लॉयर हैं, सर्जन हैं, उन सब चीजों में शुक्र आपको बहुत फायदा करवाएगा। आपका किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, निर्माण, प्रोडक्शन का काम करते हैं तो वहां आपको शुक्र फायदा करेंगे। लेकिन पैसे, अगर आपका कोई व्यवसाय, बिजनेस है, तो उसमें कुछ पैसे वगैरह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको रोक करके करिएगा, समझ करके करिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा। फिर बात करते हैं मंगल की, जो कि आपके योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि सुख के मालिक हैं और इसके मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं। तो ये पूरे ही महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे, 30 जून से लेकर के फिर पूरा जुलाई। तो यहाँ पर आकर के देखिए, 8वें भाव से मंगल का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन चलो मित्र के घर में है तो ये आपकी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सब चीजों को ये बढ़ाने का ही काम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं देंगे। इनकम भी आपको ये जनरेट करेंगे, क्योंकि लाभ के मालिक होकर के अष्टम में आ रहे हैं। तो अचानक से पैसों की प्राप्तियां, इंसेस्टर प्रॉपर्टी से लाभ हो जाना, या फिर कुछ इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सर्जन हैं, तो यहाँ पर ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन ये मंगल आपके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सुख का मालिक है और शनि से इसका समसप्तक योग बनेगा। तो आपको यहाँ पर वाणी का बहुत ध्यान रखना है पूरे ही महीने। जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, बोलिएगा अच्छे से, ताकि आपको झगड़ा, लड़ाई, विवाद, ये सब चीजें नहीं होने पाए। दोनों तेज ग्रह है ना, तो आपकी वाणी को खराब करने का काम करेंगे। और चूंकि यहाँ पर शुक्र का साथ मिलता रहेगा मंगल को, तो जो मंगल की थोड़ी सी नेगेटिविटी है, एग्रेशन है, उसको शुक्र बीच बीच में, क्योंकि शुक्र आपके बुद्धि के मालिक हैं, तो मंगल के तेजपन को, मंगल के गुस्से को, एग्रेशन को शुक्र बहुत हद तक जो है दबाने का काम करेंगे। फिर भी आपको सावधानी तो रखनी ही है। फिर बुध की बात करते हैं। बुध आपके भाग्य के मालिक होते हैं, छठे के मालिक होते हैं। 7 जुलाई तक जो है ये छठे भाव में ही रहेंगे। तो छठे भाव में जब ये रहेंगे तो आपके लिए स्टडीज वगैरह का जरिया बना करके कुछ जर्नी जर्नीज देंगे, आपको खूब घुमाएंगे इधर उधर। ये एक अच्छी चीज है। रोग वगैरह कुछ एनिमीज होगा, वहां पर आपको रिलीफ मिलेगी। डॉक्टर वगैरह से आप बात करेंगे तो आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर दूर कर देंगे। इसके बाद बुध आ जाएंगे 8 जुलाई को आपके 7th हाउस में। हालांकि इनके शत्रु की राशि होती है, फिर भी
यहाँ जब आएंगे तो चूंकि केंद्र भाव में आ जाएंगे, आपके लगन को देखेंगे तो आपका बुद्धि बल बढ़ाएंगे और आपको समझदारी देंगे, आपके व्यापार बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग वगैरह मजबूत बनाएंगे। लेकिन ये छठे के भी मालिक हैं, तो ध्यान रखिएगा, पार्टनर के साथ कोई विवाद मत करिएगा, उसकी सेहत का ध्यान रखिएगा। फिर 24 जुलाई को बुध आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, जहाँ पर सिंह राशि है। तो ये जो स्थिति रहेगी, यहाँ पर मंगल भी रहेंगे और शुक्र भी रहेंगे और यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। तो तीन तीन ग्रह यहाँ जब बैठेंगे और आपके वाणी भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे, जहाँ पर शनि बैठा हुआ है, और इन तीनों ग्रहों के ऊपर गुरु और राहु का भी एस्पेक्ट रहेगा, पंचम दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत तरह से सडन वाले इवेंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपका काम ही कहीं रिसर्च ओरिएंटेड है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी प्रोडक्शन से, आप कोई चीज का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई फैक्ट्री लगाना, कुछ इस टाइप के जनरेट करना, डाटा एनालिटिक, ऐसे कार्यों से है, तो आपको ये सारे ग्रह मिलकर के बहुत लाभ भी देंगे। और जो भी मंगल की नेगेटिविटी रहेगी, मंगल जो कि तेज ग्रह है और अष्टम भाव में अपने मित्र के घर में रहेगा, इसके बावजूद भी जो बुध है और शुक्र, ये दोनों प्लेनेट मिल करके मंगल को बहुत संभालने का काम करेंगे। तो जितने भी मकर वाले लोग हैं, बोली भाषा वाणी का ध्यान रखिएगा पूरे ही महीने, जिससे आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत नहीं आए, आपके कार्य में, व्यवसाय में किसी भी तरह से आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़े। अब आप कुछ डेट्स नोट कर लीजिए। जब चंद्रमा 6-8-12 से जाएगा, वहां पर आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो डेट्स कौन कौन सी रहेंगी उसको आप नोट करिए। देखिए, एक तो आपको 10, 11 और 12, 5, 9, 10, 11, 12, उसके बाद फिर 20, 21, 22, और उसके बाद फिर 29 और 30 जुलाई, ये टाइम पीरियड रहेगा जब चंद्रमा आपके 4, 8, 12 से जाएंगे। तो थोड़ा सा मन आपका दुखी होगा, अपसेट होगा, उदास होगा, खर्चे होंगे, कुछ इरिटेशन आपको फील होगा, तो संभाल करके वहां पर रहिएगा। फिर दूसरी डेट नोट करिए, जब चंद्रमा शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, वो तारीख रहेगी 7 और 8 जुलाई। यहाँ पर चंद्रमा आपके सेकंड हाउस से मूव करेंगे शनि के ऊपर से, तो आपका जो मन है वो थोड़ा सा दुखी होगा, उदास उदास होगा, क्योंकि शनि जो होता है ना, वो तेज ग्रह होता है, विषाद पैदा करता है मन में। तो इस डेट पे भी थोड़ी सी सावधानी रख लीजिएगा। उसके बाद जब चंद्रमा उच्च का होगा, छठे भाव में आपके पंचम भाव में पड़ती है वृषभ राशि, यहाँ जब चंद्रमा आएगा 13, 14 तारीख को, तो यहाँ पर आपको अचानक से देखिएगा कि आपको अचानक से पैसों की प्राप्ति हो जाएगी इस टाइम पीरियड में। ट्रेडिंग वगैरह आप करते हैं, कुछ ऐसा शेयर वगैरह का काम, या ऐसे भी कहीं से कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड आपके साथ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर उच्च की स्थिति में रहेगा। फिर एक डेट और नोट करिए आप, 10, 11, 12 जुलाई, यहाँ पर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेगा, जहां पर राहु और गुरु बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति रहेगी आपको मिले जुले परिणाम देगी। यहाँ पर आपका चूंकि चौथा चंद्रमा का ट्रांजिट रहेगा और राहु और गुरु के ऊपर से, तो मन में एक अननोन फियर पैदा होगा आपका। गुरु के ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा सा आपको हिम्मत भी देगा, पॉजिटिविटी भी देगा, लेकिन राहु भी यहीं पर है, तो मन में डर आना, कंफ्यूजन होना, इल्यूजन होना, गलत डिसीजन हो जाना, या आपके घर के सुख में किसी तरह की कमी कर दे, या मदर के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दे दे, तो ये 10, 11, 12 जुलाई का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। इस तरह से जो मकर वाले लोग हैं, ये सब मंथ आपको रिजल्ट करेगा। और जो भी मैंने सारे ग्रहों के रिजल्ट्स बताए हैं आपको, वो पर्टिकुलर रिजल्ट तभी ज्यादा महसूस करेंगे जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में वो ग्रह आ रहा होगा। जैसे मैंने शनि का आपको बताया कि शनि आपको ऐसे रिजल्ट देगा, तो शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर होगी, तब आपको रिजल्ट ज्यादा डोमिनेंटली दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से मैंने गुरु और राहु का बताया, तो अगर आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में गुरु राहु आ रहे होंगे, तब आपको रिजल्ट दिखेगा। अदरवाइज ये ट्रांजिट का प्रिडिक्शन है, तो 20-30% तो प्रभाव देगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, आप लोग जितने भी कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सबसे पहले शनि से ही बात करते हैं। शनि आपके लगन में बैठे हुए हैं वक्र स्थिति में। तो देखिए, राहु के नक्षत्र में ये है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी बहुत मजबूत स्थिति में है आप कुंभ वाले। आपकी 7.5 भी चल रही है, मध्य 7.5, और लगन में ही शनि वक्री होके बैठे हुए हैं, और पूरे महीने इनको यही रिजल्ट देना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, मतलब कोई हड़बड़ाहट मत करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, पार्टनर के साथ बहुत तालमेल बना करके चलिएगा।
क्योंकि जब शनि लगन में आकर के तेज होता है तो ये शश योग बनाता है, लेकिन शनि नीरस नीरस ग्रह होता है और इसकी डायरेक्ट दृष्टि जाएगी 7वें भाव पर, जहां पर सूर्य की राशि है। तो ये व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ वहां पर रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्प्यूट कर देता है। तो पार्टनर के साथ आपको बना करके चलना है, कम्युनिकेशन पर दृष्टि रहेगी। जो आपकी वाणी कम्युनिकेशन होगी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी गुरु और राहु बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि जाएगी तो आपकी कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होगी। तो बोली भाषा सब ऐसा रखिएगा जिससे आपके काम बने, बिगड़ने नहीं पाए, इस चीज का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल लग्न में बैठ करके वक्री जो शनि है आपको काफी स्ट्रेंथ दे रहा, मजबूती दे रहा है, लेकिन अपने इनिशिएटिव को लेकर के, डिसीजंस को लेकर के, या जो आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन है सोसाइटी में लोगों के ऊपर जो पड़ता है, उसको भी लेकर के आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। क्योंकि शनि जब वक्री होता है तो कई बार व्यक्ति भूल जाता है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसके रिएक्शन में थोड़ा सा कई बार कमी देखने को मिलती है। ये चीज हालांकि वक्री होकर के मजबूत बनाता है लगन को, फिर भी ध्यान, जब मजबूत बनाता है तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि व्यक्ति पॉजिटिवली अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है या नेगेटिवली। तो आपका जो शनि नेटर में बैठा है वो उसको डिसाइड करेगा। लेकिन ये लगन का बैठा शनि जो है व्यापार बिजनेस प्रोफेशन इन सारी चीजों में आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पार्टनर के साथ में ध्यान रखिएगा, उसके सेहत में या उसके साथ विवाद मत करिएगा। फिर गुरु और राहु की बात करते हैं तो वो आप लोगों के लिए थर्ड हाउस में ट्रांजिट में बैठे हुए हैं। यहाँ बैठ करके गुरु राहु डायरेक्ट आपके 7वें भाव, नवम और एकादश से संबंध बनाए हुए हैं। तो ये समय आपके लिए पैसों से रिलेटेड जो स्थितियां हैं, व्यापार बिजनेस है, स्पेशली विदेशों से जुड़कर के जो कार्य व्यवसाय बिजनेस होता है, वहां पर ये दोनों ही प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जर्नीज दे रहे हैं। तो जो लोग जिनका काम कहीं दूर से जुड़ करके है उनके लिए गुरु राहु मिलकर के सपोर्ट करेंगे। जो आपकी भाषा है, जो आपकी बोलचाल है, वो बड़ी कूटनीति से परिपूर्ण हो जाएगी। तो जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, एविएशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो ये हवाई जहाज वाले, जो हवाई यात्रा वाले जो होते हैं, या किसी भी तरह का आपका क्रिएशन का फील्ड है, मैनेजमेंट के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर ये सारे प्लेनेट आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, व्यापार बिजनेस से आपका बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए कि जो आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं वहां पर जो डिसीजंस वगैरह आप लेते हैं उसको बहुत समझ करके लीजिएगा। कोई हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि गुरु तो आपके लिए अच्छे ग्रह होते हैं, लाभ के मालिक होते हैं और धन के मालिक होकर के बैठे हैं। तो आपके व्यापार बिजनेस ओवरऑल जो आपकी इनकम है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र को एक्टिवेट किए हुए हैं ये, तो आपके प्रोफेशन को और आपके आपके भाग्य को और आपके सुखों को भी ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुरु राहु का आपको आपको अच्छा साथ मिल रहा है। लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन, सिबलिंग्स से आसपास के लोग हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, वहां पर कोई उतार चढ़ाव नहीं आने पाए। ओवरऑल तीनों ही प्लैनेट आपके लिए काफी कुछ सपोर्टिंग है। फिर बात कर लेते हैं सूर्य की, जो कि सूर्य आप लोगों के लिए 17 जुलाई तक ये कर्क राशि में रहेंगे। 17 जुलाई तक ये मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि आप लोगों के लिए पड़ती है यहाँ पर पंचम भाव में। तो सूर्य आपके चूंकि 7वें के मालिक है और यहाँ रहेंगे 17 जुलाई तक, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। गवर्नमेंट से लाभ देगा, व्यापार बिजनेस लगाओ, प्रेम में, ये सब कुछ आपके अंदर पैदा होगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई के को लेकर के आपको सजगता भी बरतने की जरूरत रहेगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा, बड़े आप रचनात्मक हो जाएंगे, आपको क्रिएशन से बड़ा फायदा होगा। जो लोग किसी तरह के सलाहकार हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा होगा। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, प्रमोशन, ये सब कुछ आपको सूर्य यहाँ पर दे रहे हैं। तो अगर आपके सूर्य की महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी तो गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशन मिल जाना, ये सब इस तरह के इवेंट्स आपके साथ में हो सकते हैं। फिर 17 जुलाई को सूर्य आ जाएंगे कर्क राशि में, छठे भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए वापस काफी एक्सीलेंट हो जाएगी। यहाँ पर जो लोग नौकरी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी में जो अच्छे अच्छे जॉब्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, या कोई भी आप स्टेट सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं, सूर्य यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट करेगा, लाभ देगा। यहाँ पर आपको ये व्यापारिक यात्राएं, बिजनेस रिलेटेड टूर्स वगैरह भी दे सकते हैं, मतलब कि आप कुछ जर्नीज भी करेंगे। जो भी आपके एनिमीज वगैरह हैं उनको ये पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ये भी बड़ी अच्छी चीज है। हालांकि कर्क राशि में सूर्य बड़े अच्छे नहीं होते, लेकिन भाव बड़ा अच्छा है, छठे भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए शत्रुहंता योग, हर तरह से आपको बहुत मजबूती दे रहे हैं। आपके व्यापार बिजनेस को भी ये संभालने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा, जो आपका बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, उसके साथ उसके सेहत का ध्यान रखिएगा। उसके साथ कोई वाद विवाद बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपके लगन में शनि बैठा हुआ है वक्री होकर के, सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है। सप्तमेश शुक्र अपने से द्वादश होकर के छठे में आए हैं। तो जिन लोग का लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, तलाक वलाक वाला केसेस चल रहा होगा, वहां पर ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं।
तो कुंभ वाले लोग जितने भी हैं इसका ध्यान रखिएगा। बाकी नौकरी की दृष्टि से सूर्य आपको बहुत फायदा करा रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र जो आप लोगों के लिए होते हैं अच्छे ग्रह होते हैं, आपके भाग्य के मालिक होते हैं, सुख के मालिक होते हैं। 6 जुलाई तक तो ये रहेंगे कर्क राशि में, अष्टम भाव छठे भाव में रहेंगे। तो शुक्र छठे भाव से तो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट करता नहीं है। तो यहाँ पर बैठे होने की वजह से देखिए नौकरी वगैरह के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, नौकरी वगैरह दिलाने के लिए, इन सब में आपको शुक्र सपोर्ट करेगा। और आपको कुछ खर्चे वर्चे कराएगा, लग्जरीज पर, घूमने पे, इन्वेस्टमेंट वगैरह इस टाइप की इवेंट आपको शुक्र यहाँ पर देंगे। लेकिन सेहत का ध्यान रखना रहेगा, मदर की सेहत का भी, और जो आप स्वयं है आपको शुगर रिलेटेड चीजें नहीं होने पाए। इस तरह की स्थिति यहाँ पर शुक्र निर्मित कराता है। छठे भाव से शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, इस वजह से 7 जुलाई को फिर शुक्र आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। अब यहाँ पर जब शुक्र आएगा तो आपके भाग्य का मालिक और सुख का मालिक होकर सप्तम भाव में आएगा, लगन को देखेगा, तो जो स्थिति रहेगी देखो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, चाहे वो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, माँ का सुख, ये सारी चीजों का विस्तार आपकी लाइफ में करा देगा। आपके लगन को देखेगा तो आप बड़े अच्छे से रहना शुरू कर दें, आपका रहन सहन बड़ा इंप्रूव हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। एक अच्छी चीज है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ पर यहाँ पर आपका लगाव, स्नेह, प्रेम, ये सब चीजें भी बढ़ेगा। शुक्र कारक होते हैं प्रेम के, आपका मन प्रेम, रोमांस इस ओर भी जाएगा। तो अगर आपका पार्टनर के साथ में कोई वाद विवाद वगैरह चल रहा होगा तो उसको आप प्रेम से सुलझा लीजिएगा। ये शुक्र आपको इन सब चीजों में तो सपोर्ट कर देगा। लेकिन इसी के साथ जब शुक्र सप्तम भाव में आता है तो शुक्र का जो सातवें भाव में आना होता है, कालपुरुष में है, इसकी अपनी राशि होती है, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देता है। तो जो लोग मैरिड हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके इधर उधर रिलेशन नहीं बनने पाए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और कोई संबंधों में दिक्कत जा रही है, तब आप शुक्र के इस ट्रांजिट का फायदा ले लीजिएगा। मतलब कि पार्टनर के साथ में प्रेम पूर्वक रहिएगा तो उससे आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। इस तरीके से समझिए। फिर 23 जुलाई को शुक्र इसी सप्तम भाव में सिंह राशि में ही वक्री होगा। तब ये स्थिति जो बनेगी आप लोगों के लिए, आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सब चीजों को सपोर्ट देगी। भाग्यवश जो है आपके व्यवसाय बिजनेस बढ़ेंगे। भाग्य का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पार्टनर से कोई विवाद नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं आगे इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर मंगल की बात करते हैं। देखिए मंगल आप लोगों के लिए पूरे ही महीने आपके सप्तम भाव में ही बैठे रहेंगे। और मंगल आप लोगों के लिए बनते हैं थर्ड के मालिक और दसम के मालिक बनते हैं। मतलब कि 10 के मालिक होकर के, तृतीय के मालिक होकर के पूरे महीने इनको रहना है सप्तम भाव में ही। तो व्यापार, बिजनेस, इन सब चीजों का काफी आपको लाभ करवाएंगे। व्यापार, बिजनेस, नौकरी, इन सब चीजों में विस्तार हो रहा है क्योंकि दसम से दसम पहुंच गए। लगन पे दृष्टि डालेंगे तो आपको काफी एनर्जेटिक बनाएंगे। आप बड़े बड़े मेहनती हो जाएंगे, अपने अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब मंगल तीसरे भाव की भी ऊर्जा लेकर के बैठे हुए हैं तो जो आपका कार्य है, व्यवसाय है, बिजनेस है, इसमें विस्तार होगा। आपका, आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ेगा, बिजनेस आपका काफी बढ़ेगा। लेकिन पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिएगा, पार्टनर से बात बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि मंगल यहाँ बैठ करके सूर्य की राशि में बैठेंगे। और ये जो योग होता है तरीके से टेम्पररी मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। शनि ऑलरेडी आपके लगन भाव में बैठ करके वक्री स्थिति में मंगल के ऊपर एस्पेक्ट डालेंगे, तो ये शनि मंगल का जो समसप्तक योग है कई बार वाद विवाद करवा देता है। मतलब कि दोनों ही तेज ग्रह हैं तो दोनों ही अपने आप को, मतलब जैसे कि बिल्कुल ना, दो तेज तेज लोग आमने सामने हो जाए तो क्या होता है, अगर एक भी नहीं झुकेगा तो झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा। तो इन चीजों का थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन इस मंगल को शुक्र आकर के ज्वाइन करेंगे, बुध आकर के इनके पास आएंगे, तो ये जो स्थिति होगी, शुक्र चूंकि आपका योग कारक ग्रह होता है, तो ये जब आएगा तो मंगल के अग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। ओवरऑल जो कुंभ के लिए जुलाई का महीना रहने वाला है, ये देखिए आप लोगों के लिए व्यापार, बिजनेस और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। सावधानी आपको सिर्फ ये चीज रखनी है, रिलेशनशिप का, जो जो आपकी मैरिड लाइफ है या आपका पार्टनरशिप है, उसमें कोई वाद विवाद नहीं होने का, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अपने ओवरऑल प्रेजेंटेशन का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका लग्नेश शनि वक्री हुआ है। तो ये आपके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा देगा, तो आप उसके अगर पॉजिटिव ढंग से उपयोग करेंगे, मतलब पॉजिटिवली आप एनर्जी को यूज करेंगे, अपने लगन को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ये शनि आपको बहुत लाभ दे देगा। लेकिन अगर आप इसका नकारात्मक ढंग से यूज करेंगे, जैसे कि गंदा बोलने में, लड़ने में, झगड़ने में, पार्टनर से बात विवाद करने में, तो नेचुरली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको समझिए। अब कुछ मैं आपको डेट बता रही हूँ, जब जब चंद्रमा 4, 8, 12 से जाएगा आपके निकल के चंद्रमा से, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। वो डेट्स आप नोट कर लीजिए। ये जो तारीखें रहेंगी, अ, देखिए 6, 7 जुलाई, 6, 7 जुलाई, फिर 13, 14 जुलाई और 23, 24 जुलाई। 6, 7, 13, 14, 23 और 24 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ आपका मन थोड़ा सा उदास होगा, दुखी होगा, अपसेट होगा।
डिप्रेशन सा फील होगा, खर्चे होंगे, हेल्थ में आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी, तो इस पीरियड को शांति से निकाल दीजिए। इसके बाद आप लोग दूसरी डेट नोट करिए, जब चंद्रमा शनि के ऊपर से जाएगा, वहां आपका मन थोड़ा सा दुखी होगा, उदास होगा, विषाद पैदा होगा मन में, मतलब कि बड़ा नेगेटिव सा फील करेंगे। 7 और 8 जुलाई को आपके लगन में शनि वक्री बैठा हुआ है, उसके ऊपर से चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, तो शनि और चंद्रमा का जब योग बनता है तो मन दुखी होता है। फिर जब चंद्रमा उच्च का होगा तब आपको बहुत अचानक से पैसों की प्राप्तियां होंगी। वो डेट नोट कर लीजिए, 13 और 14 जुलाई रहेगी, जब आपको अचानक से कहीं से पैसों की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो एक डेट है। इसके बाद कुछ डेट्स और हैं, उनको नोट करिए, वो आपको मिले जुले प्रभाव देंगे। 10, 11 और 12 जुलाई यहाँ पर क्या होगा कि चंद्रमा आपके थर्ड हाउस से ट्रांजिट करेगा, राहु और गुरु वहां पर बैठे हुए हैं, तो गुरु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो आपके मन को खुशी देगा, पैसों का मान सम्मान ये सब दिलाने का काम करेगा। लेकिन राहु भी वहां बैठा हुआ है और चंद्रमा उसके ऊपर से भी ट्रांजिट करेगा, तो मन में इल्यूजन, भ्रम, नेगेटिविटी, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। तो 10, 11, 12 जुलाई को आपको मिले जुले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस तरीके से जो कुंभ वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जुलाई का जो महीना है ये अ, देखिए फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार बिजनेस के दृष्टि से तो काफी अच्छा है। सिर्फ आपको पार्टनरशिप का ध्यान रखना है, उसमें कोई भी बात नहीं होने पाए। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि जो ग्रह है आपके लिए, शनि ग्रह बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में। सबसे पहले शनि से ही शुरू करते हैं। वहां पर वक्री स्थिति में बैठे हैं, तो विदेश भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हैं। तो जिन लोगों का जो काम ही अगर किसी का बाहर है, कोई बाहर है, फॉरेन में काम करता है, अपने जन्म स्थान से दूर है, तब वहां पर शनि उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो भी आपके खर्चे वगैरह होंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, शुरुआत अभी हुई है और 11वें में आपके शनि चल रहे हैं ट्रांजिट में। तो अनावश्यक आपके गलत जगहों पे इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। थोड़ा आप चैरिटी करिएगा, अच्छे कार्यों पे पैसे खर्च करिएगा, जर्नी वगैरह हो सकती है, तो जो भी आप यात्राएं करिएगा देख परख करके करिएगा, अनावश्यक यात्राएं मत करिएगा। कम्युनिकेशन वगैरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो बच्चे हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से, हायर स्टडीज से, उनके लिए शनि यहाँ पर सपोर्ट करेगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जो लोग धर्म कर्म अध्यात्म उच्च शिक्षा से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए भी शनि यहाँ सपोर्ट करेंगे। खर्चों का आपको ध्यान रखना रहेगा। किसी से शत्रुता मत मोल लीजिएगा, जैसे कि किसी से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कलह क्लेश, ये जो लीगल इश्यूज होते हैं, इनसे अपने आप को बचा करके रखिएगा, क्योंकि शनि वक्री 12वें भाव में बैठा है, छठे भाव को देख रहा, तो इस तरह के कार्यों के ऊपर आपके पैसे खर्च करवा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं गुरु और राहु का। ये दोनों बड़े ग्रह आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट में चल रहे हैं। यहाँ बैठ करके ये दोनों ही छठे भाव पे, 8वें भाव पे और 10वें भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे। गुरु ने भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, वो शुक्र के नक्षत्र पर आ गए हैं भरणी के। तो ये जो शुक्र आपके लिए बनते हैं, एक तो 8वें भाव के मालिक बनते हैं और दूसरे आपके ये थर्ड हाउस के बनते हैं। तो गुरु वहां बैठ करके, देखिए पैसों की तो प्राप्ति आपके लिए करवाएगा गुरु राहु दोनों ही मिलकर के, क्योंकि आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट किए हैं। तो जैसे नौकरी है, व्यापार है, बिजनेस है, इन सब चीजों में दोनों ही प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं या लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, ऐसे लोगों को ये दोनों ही प्लैनेट मिलकर बहुत सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको अपनी भाषा शैली का, खान पान का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि राहु थोड़ा सा तेज ग्रह है, वाणी भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो गलत खान पान इस ओर ले जा सकता है, या आप झूठ बोलने लगे, क्योंकि गुरु राहु दोनों एक साथ हैं। हालांकि गुरु अब राहु के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं, इसके बावजूद भी ये वाणी भाव है, दोनों ही प्लेनेट गुरु चंडाल का एक इफेक्ट होता है, तो व्यक्ति कई बार चालाकी से झूठ भी बोल लेता है। और शनि का एस्पेक्ट ऑलरेडी है ही, तो जो भी आप बोलिएगा थोड़ा ईमानदारी से बोलिएगा, जिससे आपके लिए दिक्कतें नहीं पैदा होने पाए। ओवरऑल ये फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं या आसपास के लोग हैं, उन लोग के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आने पाए। अचानक से जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिटेंस वाली जो चीजें होती हैं, उसकी भी प्राप्ति आपको यहाँ पर बैठ करके गुरु करवाएगा, ये एक अच्छी चीज है। फिर बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य आप लोगों की कुंडली में छठे भाव के मालिक होते हैं, मीन वालों के लिए। और ये 17 जुलाई तक रहेंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि जो आप लोगों के लिए पड़ती है, वो आपके चौथे भाव में पड़ती है। चौथे भाव में आपके सूर्य रहेंगे, पंचम छठे के मालिक होकर के। तो सूर्य आप लोगों को 16-17 जुलाई तक जैसे गवर्नमेंट से नौकरी, गवर्नमेंट से फायदा,
प्रमोशन, नौकरी, जॉब, व्यापार, बिजनेस, इन सारी चीजों में सपोर्ट करेंगे। लेकिन मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा और मदर की हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आने पाए, और घर का जो पूरा इंटरनल जो डोमेस्टिक एरिया का जो पूरा पीस होता है वो नहीं प्रभावित होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। वहां थोड़ी दिक्कत बन सकती है। फिर 17 जुलाई को जो सूर्य हैं आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, छठे के मालिकों के पंचम में आएंगे, वापस ये एकादश से संबंध बनाएंगे। यहाँ बैठ करके सूर्य आपको रचनात्मक कार्यों से बहुत लाभ दे देंगे, गवर्नमेंट से लाभ देंगे, पैसों की प्राप्तियां कराएंगे, जॉब, प्रमोशन, नौकरी, व्यवसाय, जो ठेके वगैरह होते हैं, इस तरह के कार्यों से आपको लाभ दे देंगे। जहां पर ये संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों को एक्टिवेट कर देंगे, तो उससे भी आपको फायदा हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अच्छे से मन लगा करके पढ़िएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, पार्टनर के साथ ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य आपके छठवें के मालिक होते हैं, पंचम में आएंगे तो आपकी बुद्धि को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। अपने भाव से वो द्वादश जा रहे हैं ना, 5th हाउस में, तो चूंकि कारक होते हैं बुद्धि के, रचनात्मकता के, तो इन चीजों को तो सूर्य यहाँ पर बढ़ाएगा, लेकिन छठे का भी मालिक है आपके लिए, तो थोड़ा सा रिजल्ट में कमी भी करने का प्रयास करता है। तो पढ़ने वाले बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे। जो लोग रिश्ते में है, पार्टनर से मत लड़िएगा। जिनके बच्चे बड़े हैं, अपने बच्चों से विवाद मत करिएगा। बाकी आपको ये सूर्य बैठ करके गवर्नमेंट से बहुत फायदे करा देंगे। फिर बात कर लेते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है आपके तीसरे के मालिक होते हैं और अष्टम के मालिक होते हैं। 3 जुलाई 7 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, ये रहेंगे कर्क राशि में। तो कर्क राशि आप लोगों के लिए आती है चौथे भाव में, और शुक्र यहाँ पर अष्टम के मालिक और तृतीय के मालिक होकर के बैठे हैं। तो यहाँ बैठ करके तो देखिए, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं, उनको तो ये शुक्र फायदा कराएगा। और थोड़े बहुत आप लोगों को ये नए रिश्तों की ओर भी लेकर के जाएगा शुक्र, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी मीन वाले लोग हैं, रचनात्मक कार्यों से फायदा करवाएगा। और जो लोग काउंसलिंग का काम करते हैं, उन सब चीजों में तो बहुत फायदा कर देगा। अगर आप पढ़ रहे हैं और एकदम प्योर इंटेंशन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी शुक्र आपको यहाँ पर फायदा करवाएगा। लेकिन जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव दे देना, क्योंकि थर्ड का भी लॉर्ड है ना, तो अचानक से चेंजेस करना, हर्डल्स क्रिएट करना, ये सब भी करेगा। और ये कारक होता है प्रेम का, संतान का लगाव, प्रेम स्नेह को भी दिखाता है। तो नए रिलेशनशिप की और इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें भी होंगी। और यहाँ पर चांसेस बनेंगे कि आप इस तरह के रिश्तों का आप लाभ भी लेना चाहेंगे, तो ये सब चीजें थोड़ा सा देख परख करके करिएगा। फिर 7 जुलाई को ये चलाएगा सिंह राशि में, पंचम भाव में आ जाएंगे शुक्र आपके लिए। अष्टम के मालिक होते हैं और थर्ड के मालिक होकर के यहाँ आएंगे। एक तरीके से विपरीत राजयोग जैसी स्थिति निर्मित होगी, जहां पर ये 23 जुलाई तक रहेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, तो कोई आपके ऐसे बड़ी बीमारियां हैं, बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब चीजों को तो ये कमी करने का काम करेंगे। कुछ आपको यहाँ पर जर्नीज भी देंगे, यात्राएं देंगे, कुछ खर्चे करवाएंगे। स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो सकता है, या वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, अनैतिक चीजें, इलीगल चीजें, ऐसी चीजों के ऊपर पैसा खर्च कराएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फिर 23 जुलाई को शुक्र यहीं पर वक्री हो जाएंगे। तो जब वक्री होंगे तो और स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके मामा वगैरह हैं, उन लोगों के साथ जो संबंध होता है, उसका थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित या कर्जे हैं, या कोई आपको डिजीज वगैरह है, उन सब चीजों में शुक्र आपको एक तरीके से सपोर्ट करेंगे, मतलब कि उन चीजों को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन खर्चे आपके अवश्य कराएंगे। तो जो खर्चे होंगे, या तो वाद विवाद पे होंगे, या स्वास्थ्य के ऊपर खर्चे होंगे, या घूमने घामने शौक के ऊपर खर्चे हो जाएं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन ये शुक्र आप लोगों को रिलेशनशिप की ओर भी लेकर के जा सकता है। मगर जो भी लोग रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए ये शुक्र लाभ भी देगा, क्योंकि अपने से दसम की स्थिति में रहेगा, इसलिए। फिर बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल आप लोगों को क्या देंगे। देखिए, मंगल आपके लिए या मंगल आप लोगों के लिए एक तो धन भाव के सेकंड हाउस के मालिक होते हैं, और दूसरा भाग्य भाव के मालिक। दोनों ही अच्छे हाउसेस होते हैं, और इनकी लॉर्डशिप लेकर के ये आएंगे आपके छठे भाव में। और ये पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। तो जब मंगल छठे भाव में रहेंगे, तो काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखो, फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, नौकरी से लाभ हो रहा है। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, उनको यहाँ पे, या प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स होती हैं, उनको मंगल यहाँ पर बहुत सपोर्ट करेगा। आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है, तो फाइनेंशियल गेन भी आपके लिए लेकर के आएगा। और जो बच्चे रिसर्च वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, उनको बहुत फायदा करेगा। यात्राएं भी कराएगा आपके लिए, कुछ एजुकेशनल ट्रिप भी देगा मंगल यहाँ पर, विदेशों से आपके संबंध बनाएगा। तो यात्रा है, खर्चे है, और जो आप स्वयं है, आपके ऊपर दृष्टि डालेगा, तो काफी आपको आत्मविश्वास से परिपूर्ण करेगा। मंगल छठे में बैठ करके पूरे महीने आपको फाइनेंशियल गेन करा रहे हैं और जर्नीज दे रहे हैं। मंगल काफी अच्छे रिजल्ट आपको छठवें भाव में दे रहे हैं, तो उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। फिर बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध ग्रह जो है ये 7 जुलाई तक तो रहेंगे
मिथुन राशि में। और मिथुन राशि जो पड़ती है आप लोगों के लिए चौथे भाव में पड़ती है। तो चौथे भाव में जब बुध रहेंगे तो यहाँ पर बैठ करके ये आपके लिए कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सब चीजों को तो बढ़ाने का काम करेंगे, उसमें ये कोई दिक्कत नहीं देंगे। जो आपका व्यापार है, बिजनेस है, लाइफ पार्टनर वगैरह है, उससे संबंधित चीजों के लिए शुभता वाले रिजल्ट्स करेंगे। इसके बाद फिर ये 8 जुलाई को आ जाएंगे कर्क राशि में, चौथे भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति भी इनकी अच्छी रहेगी। यहाँ पर ये आपको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, लाइफ पार्टनर के माध्यम से लाभ की स्थितियां निर्मित करा देंगे। तो जो बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, खूब मन लगा करके पढ़िएगा, आपको बुद्ध यहाँ पर बहुत फायदा कराएगा। क्योंकि आपके लिए सातवें का और सुख का मालिक होता है, अपने से देते जा रहा है। तो ये आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, माँ का सुख, इन सब चीजों को बढ़ाएगा, बुद्धि को अच्छा करेगा। और इन सब चीजों को जरिया बना करके आपको लाभ भी करवा देगा, चाहे प्रॉपर्टी के माध्यम से या व्यापार बिजनेस के माध्यम से, ये आपके लिए लाभ भी करवा रहा है। फिर 24 जुलाई को ये बुध आ जाएंगे आपके छठवें भाव में। तो जब छठे भाव में आएंगे तो यहाँ फिर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी 24 जुलाई के बाद से। वो टाइम ये रहेगा कि जो बुध है, अगर आपकी बुध की महादशांतर प्रत्यंतर चल रही होगी तो मदर की सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, इनसे जो जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं उसमें थोड़ा सा आपको कमियां देखने को मिल सकती हैं। मतलब कि पार्टनर के साथ विवाद नहीं करना है, उसकी सेहत का ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर के साथ बना करके चलना है, तनाव, कलह, क्लेश, रोग, ऋण, शत्रु, ऐसी चीजों से बचाव करना है। हालांकि बुध छठे भाव से जब ट्रांजिट में आता है तो चूंकि यहाँ पर बुध उच्च का होता है काल पुरुष में, तो ये अपने बुद्धि बल से सारी चीजों को सॉल्व करने का काम करता है। लेकिन आपकी कुंडली के लिए चौथे और सप्तम का मालिक होकर के छठे भाव में आएगा। तो 24 जुलाई के बाद जिनकी भी बुध की महादशांतर प्रत्यंता चल रही है, थोड़ा सा आपको सावधानी वहां पे रखने की जरूरत रहेगी। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें ये बता दूं, शनि जो है आपके लिए 12वें भाव में वक्री स्थिति में चल रहे हैं। मंगल यहाँ रहेंगे पूरे महीने छठे भाव में। मंगल शनि का बिल्कुल आमने सामने का योग बना रहेगा पूरे महीने ही। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी जो बोली भाषा है, या जो आप जर्नीज वगैरह कर रहे हैं, ये सारे कार्य को बहुत सोच विचार करके करिएगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी मत करिएगा। और अपने खर्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मीन वालों की जो सबसे बड़ी स्थिति बन करके आ रही है वो ये है कि शत्रुता आपको नहीं पैदा करनी है किसी से भी। रोग, ऋण, शत्रु, एनिमीज, इन चीजों से आपको बचाव करके रखने की जरूरत रहेगी। और कुछ डेट्स मैं आपको बता रही हूँ, जब चंद्रमा आपके 4, 8, 12 से ट्रांजिट करेगा तो आपका मन वहां दुखी रहेगा। उन डेट्स को आप नोट कर लीजिए। वो डेट आपकी रहेंगी, देखिए, 6, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26 जुलाई, ये डेट्स रहेंगे जब चंद्रमा आपका 4, 8, 12 से ट्रांजिट करेगा। तो आपका मन थोड़ा सा दुखी होगा, उदास होगा, अपसेट होगा। तो ये सब चीजों से आपको बचाना है, परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा टाइम रहता है, निकल जाता है। उसके बाद फिर दूसरी डेट्स नोट करिए, जब चंद्रमा शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, वहां आपका मन जो है थोड़ा सा दुखी होगा। तो ये डेट रहेगी 7 और 8 जुलाई। 7, 8 जुलाई को चंद्रमा आपके 12वें भाव में शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, वक्र शनि के ऊपर से। वहां आपके मन में अननोन फियर होगा, खर्चे होंगे, परेशान से रहेंगे आप। तो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा संभालिएगा। 2 दिन का टाइम पीरियड है, निवेश वगैरह कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिएगा, अनावश्यक व्यय हो जाएगा वहां पर पैसे आपके। इस डेट को आप जरूर नोट करिए। फिर एक डेट और नोट करिए आप, जब चंद्रमा उच्च का रहेगा, 13, 14 जुलाई को चंद्रमा उच्च का रहेगा। तो ये वृषभ राशि के ऊपर से चंद्रमा ट्रांजिट करेगा। तो वो जो स्थिति रहेगी, ये तो तृतीय भाव रहेगा, तीसरे भाव में आपकी वृषभ राशि पड़ रही है। और वैसे भी उच्च के चंद्रमा के ऊपर से जब ट्रांजिट का चंद्रमा जाता है तो आर्थिक लाभ करवा देता है, यात्राओं से आपके लिए लाभ होंगे। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 13, 14 जुलाई को अचानक से पैसों की प्राप्ति आपको हो जाएंगे, फाइनेंशियल गेन यहाँ पर आपको होगा जरूर। एक डेट और नोट करिए, जो आपके लिए मिले जुले परिणाम मिलेंगे। 10, 11, 12 जुलाई को यहाँ पर चंद्रमा राहु और गुरु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा। जो राहु गुरु आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। सेकंड हाउस से चंद्रमा का गोचर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन गुरु के ऊपर से जाएगा तो आपको पुण्य, फेम, प्रसिद्धि, चूंकि आपका लग्नेश ही गुरु है, तो उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो आपको यश देगा, प्रतिष्ठा देगा, धन लाभ देगा। लेकिन यहीं पर राहु भी बैठा हुआ है, तो ये क्या करवा सकता है, थोड़ा सा मति भ्रम, थोड़ा इल्यूजन, थोड़ा सा जो एक परेशानी जैसा मन होता है, ये सब करवा सकता है। क्योंकि राहु और चंद्र की जब युति बनती है तो भ्रम का निर्माण होता है। तो ये 10, 11, 12 जो जुलाई है आपको मिले जुले रिजल्ट देगी। इस तरीके से तुला से लेकर के जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, जुलाई का महीना आपके लिए एक मिले जुले रिजल्ट देगा। और ये बहुत ही सामान्य ट्रांजिट के ऊपर आधारित है, तो आप इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। और जो भी मैं हर एक ग्रहों का आपको प्रिडिक्शन बताती हूँ, तो आप उसको अपने
मन में एक तरफ बिठा लीजिए कि जब आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा पर्टिकुलर उस ग्रह की होगी, तब आपको वो रिजल्ट्स बहुत मजबूती से दिखाई पड़ेंगे। अदरवाइज 20-30% तक उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो 9 ही ग्रहों का मैंने आपको रिजल्ट बताया है। तो 9 ही ग्रहों की जब आपकी महादशांतर प्रत्यंतर होगी, तभी वो रिजल्ट आपको अधिक डोमिनेंटली दिखाई पड़ेंगे। अदरवाइज सामान्य से आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, जब भी चंद्रमा 4, 8, 12 से जाएगा, वहां आपका मन थोड़ा सा दुखी होगा, उदास होगा, अपसेट होगा, उसको समझ लीजिएगा। तीसरी चीज, जब चंद्रमा शनि के ऊपर से जाता है, तब वहां को थोड़ा मन विचलित होता है, मतलब कि परेशान होता है, निराशा पैदा होती है, मैंने उस समय को भी संभालना रहता है। फिर चंद्रमा जब उच्च के चंद्रमा से, मतलब कि वृषभ राशि से जब चंद्रमा ट्रांजिट करता है, तो वहां पर भाववश वो भले थोड़ी दिक्कत दे दे, कि आपके लिए अगर मान लो वो राशि 4, 8, 12 में बन रही है, तो नेटल की चंद्रमा से वो जाएगा 4, 8, 12 में, तो थोड़ा तो परेशानी क्रिएट करेगा। लेकिन चूंकि वो उच्च का रहता है चंद्रमा उस समय पर, तो उच्च स्थिति में जब मून आता है, तो पैसों की प्राप्तियां करवाता है, तो कुछ फाइनेंशियल गेन वहां पे होते हैं। फिर जब चंद्रमा राहु के ऊपर से जाता है, तो मति भ्रम देता है, कंफ्यूजन देता है। चंद्रमा गुरु के ऊपर से जाता है, तब थोड़ा सा मान सम्मान, यश, धन प्राप्ति, ये सब चीजें देता है। तो ये सारी चीजें या तो ट्रांजिट के ऊपर से जाए, या सामने से भी जब दृष्टि डालता है तब भी देता है। तो वो सारा कुछ मैंने आपको डेट वाइज बता दिया है। और आशा कर रही हूँ कि जितने भी तुला से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को इस मंथली प्रेडिक्शन से कुछ गाइडलाइन मिलेगी। और सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। मेरा हमेशा ही कहना रहता है, जो ट्रांजिट के वीडियो होते हैं उनको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन परेशान उनसे बिल्कुल भी नहीं होना है। चाहे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या खराब रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल जो स्थिति होगी वो तो आपका नेटल चार्ट ही कंफर्म करेगा कि कैसा टाइम आपका जाएगा। फिर भी एक गाइडलाइन तो मिल जाती है। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।